बच्चों, आज हम असल धन कहानी का अभ्यास कार्य करेंगे। आज हम व्याकरण पाठ के अंतर्गत विराम चिन्हों के विषय में पढ़ेंगे। बोलते समय हमें अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए रुकना पड़ता है। इसी विश्राम या रुकने को विराम कहा जाता है और लिखते समय इस विश्राम के बारे में संकेत करने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, जिन्हें व्याकरण की भाषा में विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना। भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप में यदि विराम न लिया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। बच्चों, इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हम बातचीत करते हैं या हम कुछ लिखते हैं तो हमेशा हम कुछ ठहराव के साथ इस काम को करते हैं, या बोलते समय या अपने भावों को स्पष्ट करते समय हम थोड़ा सा विराम लेते हैं या रुक कर अपने बात को कहते हैं या लिखते हैं। तो इसी चीज़ को, यानी कि इसी जो विश्राम के बारे में जो संकेत करने के लिए हमें कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, और उन्हीं चिन्हों को व्याकरण की भाषा में हम विराम चिन्ह कहते हैं। उन्हें हम व्याकरण की भाषा में विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, विराम का अर्थ है रुकना। भाषा के लिखित एवं मौखिक रूप में यदि विराम न लिया जाए, लिखित रूप यानी कि जो हम लिखते हैं, मौखिक रूप यानी कि जब हम बोलते हैं, यदि इन दोनों के समय अगर हम विराम ना लें तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इस प्रकार हिंदी भाषा को लिखते समय विश्राम या रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आइए बच्चों, विराम चिन्हों के बारे में जानें। सबसे पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के चिन्ह को हम भली भांति पहचानते हैं। आइए, इसका क्या नियम है। बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि विराम चिन्हों के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन हम इसका यहाँ संक्षिप्त नियमों की चर्चा ही करेंगे। इसका नियम जो है बहुत सारे हैं, बहुत वृहद नियम हैं इनके, तो हम जो है केवल संक्षिप्त रूप से ही इसे हम जानेंगे। तो आते हैं सबसे पहले पूर्ण विराम की ओर। पूर्ण अर्थात पूरा, और विराम का अर्थ है रुकना। अर्थात बातचीत के दौरान अथवा लिखते समय जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो हम रुक जाते हैं और वहां पूर्ण विराम लगता है। जैसे बारिश बहुत तेज हो रही है, इसके बाद हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसके बाद हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है। बच्चों, अर्थात जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तब हम रुक जाते हैं और वो इसी के बाद जो है हम पूर्ण विराम का चिन्ह जो है हम लगाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे चिन्ह की ओर। दूसरा है अल्प विराम। ये है रहा इसका चिन्ह। अल्प अर्थात कम या फिर थोड़ा। बातचीत करते अथवा लिखते समय जब हम बीच में थोड़े रुकते हैं तब वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऋषि, नवीन, श्रेया और हरि मेरे प्रिय मित्र हैं। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बच्चों, अल्प विराम का प्रयोग भाषा में अनेक स्थानों पर किया जाता है, जिन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मोटे तौर पर कुछ बातों को हम जान लेते हैं। जब वाक्य में एक ही तरह के कई शब्द एक साथ आए, ठीक है, एक ही तरह के कई शब्द एक साथ आए। देखिए, लाल, हरे, नीले, पीले, सब तरह के रंगों से चित्र सजाओ। यहाँ जो है लाल, अल्प विराम का चिन्ह दिया गया है। ये सभी रंगों के नाम है, तो एक ही तरह के नाम है, इसलिए यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह दिया गया है। जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यांश जोड़ने हो वहां भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जहाँ दो या दो से अधिक वाक्यांशों को भी अगर जोड़ने हो तो वहां भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, एक सूखे कागज को हाथ से दबाकर मुट्ठी भींचकर गोला सा बना लो। यहाँ जो है हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। आइए आगे बढ़ते हैं ग की तरफ। किसी को संबोधित करने के लिए या
अथवा हाँ या नहीं में, हाँ या फिर नहीं में उत्तर देने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे। नहीं, मैं अपनी पुस्तक नहीं दिखा सकता। रोहन, मुझे जरा अपनी पुस्तक दिखा दो। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो चिन्ह है वो है अर्धविराम। अर्ध अर्थात आधा। यह पूर्ण विराम और अल्प विराम के बीच का चिन्ह है। जब हमें अपने बातचीत के दौरान पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा रुकना होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों ये है अर्धविराम का चिन्ह। तो इस चिन्ह को हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं? जब हमें पूर्ण विराम और अल्प विराम के ये बीच का चिन्ह है, जब हम बातचीत के दौरान पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा रुकना पड़ता है तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे भी अपना गृह कार्य पूरा करना है, तभी कक्षा में अध्यापिका की डांट से बच पाऊंगा। ठीक है बच्चों, ये था इसका एग्जाम्पल। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा है प्रश्नसूचक चिन्ह। जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्नसूचक का प्रयोग किया जाता है। बच्चों इस चिन्ह से को हम सभी पहचानते हैं, क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नसूचक चिन्ह जिसे बोला जाता है। इसका प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, हम सभी को ये मालूम है। क्या तुमने खाना खा लिया? या फिर ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो। इन सभी के अंत में जो है प्रश्नसूचक चिन्ह लगता है। और अगला वाक्य यहाँ लिखा गया है, मुंबई में तुम कहाँ रहते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात है विस्मयादि सूचक। यह है विस्मयादि सूचक का चिन्ह। आइए इसका कहाँ प्रयोग होता है ये हम जानते हैं। विस्मयादि सूचक चिन्ह हमारे भावों को व्यक्त करते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, प्रेम, आश्चर्य, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चों देखते हैं। जैसे शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। हाय, मेरा सारा सामान चोरी हो गया। तो बच्चों ये जो चिन्ह है ये है विस्मयादि सूचक चिन्ह। यहाँ हमने लगाया शाबाश के बाद और हाय के बाद। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं वाह कितना सुंदर चित्र है। वाह के बाद भी हम विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। छठा जो हमारा चिन्ह है वो है एकल उद्धरण चिन्ह। यह है एकल उद्धरण चिन्ह। ये इसका ये रहा सिंबल। आगे बढ़ते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी पुस्तक के नाम, शीर्षक अथवा व्यक्ति के उपनाम, पदवी आदि के साथ किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी अर्थात बापू, यानी कि बापू के नाम से हम महात्मा गांधी को पहचानते हैं। यहाँ पे जो है एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सातवां है दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये रहा इसका चिन्ह, दोहरा उद्धरण का चिन्ह ये रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग अधिकांशतः प्रसिद्ध कथन, कहावत, संवाद आदि को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो। इसके बाद बच्चों देखिए अल्प विराम का चिन्ह दिया गया है, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला जो चिन्ह है वो है योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह कहाँ पे लगाना है इसके हमारे बारे में हम जानेंगे। इस चिन्ह का प्रयोग दो एक जैसे शब्दों, विपरीतार्थक शब्दों तथा आपस में तुलना के लिए किया जाता है। देखिए जैसे अनिकेत बिल्कुल अपने पिता सा दिखता है। यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पशु पक्षियों पर आधारित कहानी लिखिए। यहाँ पे भी योजक चिन्ह का प्रयोग हमने किया है। अब है निर्देशक चिन्ह। आइए निर्देशक चिन्ह के विषय में जानें। किसी बात का निर्देश देने के लिए अथवा कोई उदाहरण, विवरण, संवादों, वार्तालापों या कथन स्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कहाँ। केशव, यहाँ बच्चों ये एक संवाद है। ठीक है, केशव कह रहा है, इसके बाद निर्देशक चिन्ह दिया गया है श्यामा क्या तुम स्टूल थामे नहीं खड़ी थी।
आगे और एक अन्य उदाहरण देखते हैं। गांधी जी ने कहा था, किसी का कथन है, ठीक है, तो गांधी जी ने कहा था, सत्य और अहिंसा से ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो बच्चों, ये था आपके विराम चिन्हों के विषय में सारी जानकारी। तो आशा है कि आप सभी को ये जो है समझ में आ गया होगा, विराम चिन्ह, ठीक है। तो अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।